बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था हमने, और उसमें हमने बॉयज़ लॉ कल पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर हम लोग मैं ओवरऑल यहाँ पर लिखूँ तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के। और एट द एंड हमने जब ओवरऑल एक वेरिफिकेशन निकाली थी तो हमने कहा था वी पी इज़ इक्वल टू के, ये हमारे पास आई थी। जो ओवरऑल डेरिवेशन करने के बाद हमने एक स्टेटमेंट निकाली थी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है दो न्यूमेरिकल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इनको एक दफ़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 देखें, अ गैस विद वॉल्यूम। सबसे पहले उसने कहा हुआ है अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ प्रेशर। एक गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और इस पर प्रेशर जो लग रहा है वो कितना है 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस, अगर इसके प्रेशर को रिड्यूस किया जाए टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर 350 आपने लास्ट में वो भी किया था V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है इसको। तो हमारे पास देखिए V1 तो हमारे पास ये आ गया और P1 ये। अब उसने कहा है कि अगर हम इसको प्रेशर को रिड्यूस कर दें कितना 350 मिलीमीटर मरकरी तक, तो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी ओवरऑल हम लोग देखें कि हमारे पास डाटा क्या क्या है, तो डाटा में हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है V1 विच इज़ इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, V2 है जो कि हमने फाइंड करना है, और P2 जो है वो कितना है 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब हमें फार्मूला पता है, आप फार्मूला यहाँ पर ऐड करें। फार्मूला क्या था हमारे पास, एज वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। मैं पहले ही सेपरेट कर लेती हूँ। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, V2 इधर रह जाएगा, P2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई करके लिख देती हूँ, V1 P1 ओवर P2 बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अब हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, तो आपको वैल्यूज़ पता है। V1 की वैल्यू क्या है 350 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डिवाइडेड बाय P2 क्या है मेरे पास 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इन सबको अगर आप डिवाइड करेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700, बाकी ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कट जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, देखिए पहले वॉल्यूम जो था वो मेरे पास क्या था, कम था। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया ज़्यादा, बिकॉज हमने प्रेशर क्या कर दिया है कम कर दिया, पहले प्रेशर हमने ज़्यादा लगाया था। मतलब अगर इसको कंडीशन को मैं आपको यहाँ पर शो करूँ तो मेरे पास गैस के ऊपर जो प्रेशर था वो कितना था 650। ठीक है, और वॉल्यूम इसका कितना था 350। लेकिन अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल, प्रेशर जो है वो क्या कर दिया है कम कर दिया है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया है इंक्रीज़। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या हो गया है इंक्रीज़। अब सेकंड आपको मैं बता देती हूँ, सेकंड क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस, ये इसने वॉल्यूम दे दिया हुआ है V1 इनक्लोज है एक कंटेनर के अंदर, और इस पर प्रेशर कितना लग रहा है 600 मिलीमीटर मर्करी, इतना इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। अगर हम लोग उसने कहा, अब वॉल्यूम को हमने रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम को आपको पता है वॉल्यूम रिड्यूस कब होगा, जब प्रेशर क्या होगा इंक्रीज़ होगा। अगर चलिए मैं इसको भी यहाँ पर कंटेनर्स की मदद से अगर आपको यहाँ पर शो करूँ, ये था मेरे पास एक गैस इसके अंदर मौजूद है जिसका वॉल्यूम कितना है 785 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पर मैंने प्रेशर इसके ऊपर लगाया है 600
मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब सेकंड उसने कहा है कि अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया है 350, मतलब इससे कम रह गया, हाफ रह गया, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगाया जाएगा। तो आप देखें वॉल्यूम कम कैसे हुआ, जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर के ज़्यादा लगने से ही वॉल्यूम कम होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास V1 जो है, V1 विल बी 785 सेंटीमीटर क्यूब, P1 will be 600 millimeter of mercury, V2 उसने दिया हुआ है हमें कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने P2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें ज़रा, देखें ज़रा, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, हमने फाइंड क्या करना है P2 इधर रह गया, V2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रही हूँ P1 ओवर V2। V1 मेरे पास क्या था 785 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय P1 क्या था 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिवाइडेड बाय 350 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और आपको पता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी किसके बराबर होता है, टार के इक्वल होता है। मतलब अगर हम लोग इसको टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1345.7 डिवाइडेड बाय 760, क्योंकि अब हमने किया था 760 के इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये किसके इक्वल होता है, टार के। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.77 टार के, ये क्या है, इक्वल आ गया। ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है, और इससे रिलेटेड जो आपकी चैप्टर के लास्ट में भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो यू कैन आस्क। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।